तो हम अंदर एंटर कर चुके हैं नोंग नूच ट्रॉपिकल गार्डन। एक्चुअली मेरे मुंह पे ना बार बार नूंग नॉच आ रहा है। तो बस के ड्रॉप ऑफ स्टेशन से वापस बस बोर्ड करने के बाद हम निकल पड़े हैं फिर से उस जर्नी पे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि अब आ रहा है वाटरफॉल गार्डन। इस एरिया का सबसे नोंग नूच बोटानिकल गार्डन की सबसे हैपनिंग और सबसे ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा जिसके लोग पॉपुलर वो डेस्टिनेशन है वाटरफॉल गार्डन। तो अब हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ मेरे साइड में अब आ गया है मिनी स्टोनहेंज, जो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। एक्चुअल स्टोनहेंज तो यूके में है और यहाँ पे एक क्रिएट करके इन्होंने बनाया हुआ है मिनी स्टोनहेंज। उसी के बिल्कुल पीछे है डायनासोर वैली और ये आ गया है कोको द मेयर। यहाँ पे डिस्प्ले आ गया है कोको द मेयर का। उसके बाद आ गया है हॉर्टस बोटानिकस। क्योंकि ये पार्क बहुत ही बड़ा है और इसको वॉक करके पूरी तरह से एक्सप्लोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसीलिए ये बस राइड इन्होंने रखी हुई है। और टेम्परेचर भी जो थाईलैंड है वहाँ का काफ़ी गर्म है, तो मुश्किल होती है काफ़ी देर तक चलने में। धूप यहाँ बहुत तीखी है, बहुत चिपचिपी गर्मी कहते हैं इसको, तो उसकी वजह से मुश्किल है। तो ये बेटर है बस राइड में ये पार्क को एक्सप्लोर करना और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैक्टस की ये नर्सरी है मेरे ठीक पीछे। तो यहाँ से जब कैक्टस बड़े हो जाते हैं तो उनको आगे कैक्टस गार्डन में डिस्प्ले के लिए रखा जाता है। ซึ่งจะเป็น nursery garden ที่เก็บพันไม้เพื่อไว้สำหรับในการจัดสวนนะครับ तो यहाँ पे सारी की सारी नर्सरीज बनी हुई है। यहाँ पे पहले प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और फिर उनके बड़े होने के बाद जब वो प्रॉपर्ली ग्रो हो जाते हैं तो उनको आगे गार्डन्स में डिस्प्ले किया जाता है। इन नर्सरीज को आप सिर्फ एक बस टूर के थ्रू ही विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ है नो एंट्री, या आप मतलब यू कैन नॉट कम डायरेक्टली। जब आप वॉकिंग करके पार्क को एक्सप्लोर कर रहे हो तो सिर्फ ये बस राइड के थ्रू यहाँ पे एंट्री अलाउड है। और ये देखिए सारा ऊपर ब्रोमिलियार्ड, ये मेरे ऊपर आप देख सकते हैं ब्रोमिलियार्ड है सारा, और ये उसी की नर्सरी है। यहाँ सारा ब्रोमिलियार्ड ग्रो कर रहा है। इन नर्सरीज़ को और भी ज़्यादा पास से हमको दिखाया जा रहा है कि कितनी मतलब मेहनत से ये बोटानिकल गार्डन में चीज़ें ग्रो हो रही हैं और उसके बाद ही इसका डिस्प्ले हो रहा है। तो एक पूरा ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही सुंदर मैनेजमेंट है, जिसके माध्यम से टूरिज़्म भी गेन किया जा रहा है, लोगों की नॉलेज भी बढ़ाई जा रही है और कंजर्वेशन भी की जा रही है। इनिशियली ये पार्क बनाने से पहले ये नर्सरीज बनी थी। यहाँ पे कंजर्वेशन के कंजर्वेशन को ही मोटिव बना के इसकी ये पार्क ये जो एरिया है बोटानिकल गार्डन तभी इसीलिए क्रिएट हुआ था, पर बाद में इसको एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। ये अब हमें कैक्टस की इंडोर नर्सरी के अंदर भी ले आए हैं, तो आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुली इस नर्सरी में कैक्टस को ग्रो किया जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्प्ले है और बहुत ही खूबसूरती से उन्हें मतलब बहुत ही मेहनत और तरीके से मैनेजमेंट के साथ उन्हें ग्रो किया जा रहा है, क्योंकि कैक्टस के लिए ये एनवायरनमेंट तो नेचुरल नहीं है। कैक्टस तो ग्रो होते हैं डेजर्टिक कंडीशंस में, यहाँ पे वो एनवायरनमेंट वो मिट्टी वो सब क्रिएट करके उनको कितनी मैनेजमेंट के साथ ग्रो किया जा रहा है, ये अपने आप में ही एक करिश्मा है। और अब हम एंटर हो गए हैं नोंग नूच के हर्बेशियस गार्डन में। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल डिस्प्ले है यहाँ पे हर्बेशियस गार्डन का। जब प्लांट ग्रो होता है तो उसके सबसे जो छोटे छोटे से रह जाते हैं उन्हें हर्ब्स कहते हैं। वो हर्ब्स यहाँ पे ग्रो की गई हैं। ये सारे के सारे यहाँ पे वाटर प्लांट्स का डिस्प्ले है। हाइड्रोफिलिक गैलरीज का नाम है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी में ही ग्रो करते हैं। और अब हम एंटर हो गए हैं डायनासोर वैली में। तो यहाँ पे हमें सारे के सारे डायनासोर्स का बहुत ही सुंदर डिस्प्ले और डिपिक्शन देखने को मिल रहा है।
हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी के यहाँ पे डायनासोर्स का डिस्प्ले है। किसका नाम पढ़ के मैं आपको बताऊँ और किसका ना बताऊँ।เดี๋ยวรถจะวนสวนป่าหินก่อน1 รอบแล้ววนมาจอดตรงนี้ท่านได้เดินถ่ายรูปแล้วก็เดินชมสวนได้ตามอัธยาศัยโดยไม่จำกัดเวลานะครับเป็นจุดจอดที่2ตรงนี้นะครับขวามือนะครับประติมากรรมวาดภาพด้วยก้อนหินซึ่งเราใช้ก้อนหินมาเรียนรู้ภาพ और ये आ गई है नूंग नॉच की लेक। ส่วนในเชื่อมต่อกันที่เราสามารถเดินสวนได้ซึ่งจะมีสวนกระบอกเพชรสวนป่าหินหุบเขาไดโนเสาร์สวนฝรั่งเศส1 2สวนนุชนาผ่านแล้วก็สวนบัวअभी मैंने यहाँ नोटिस किया है कि यहाँ पे कैक्टसेस की एक गैलरी डिस्प्ले अलग से है गार्डन के अलावा। तभी मेरे दिमाग में थॉट आया कि कैक्टसेस को इतना ज़्यादा एम्फोसिस क्यों दिया गया है। थोड़ा सा सोचने के बाद मैं एक्चुअली इस बात को समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कैक्टस ग्रो होता है ऐसी कंडीशन में जहाँ पे वाटर है ही नहीं, एयर में मॉइस्चर है ही नहीं, और एक ऐसी कंट्री जहाँ पे हमेशा जो एयर है ह्यूमिड रहती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल हाई है, वहाँ पे एक ऐसा प्लांट ग्रो करना जो कि नेचुरल हैबिटेट से अलग है। तो एक्चुअली उसको ग्रो करके उसको मेंटेन करने में बहुत मेहनत लगती होगी, इसीलिए उस चीज़ का डिस्प्ले यहाँ दिखाया गया कि कितनी ज़्यादा रिसर्च, कितनी मेहनत और कितने प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ इतना ब्यूटीफुली कैक्टसेस को ग्रो करके उसको गार्डन बना के उनको रखा हुआ है। जो हमारी बस में हम टूर कर रहे थे, उस बस ने मुझको लाके छोड़ा आइबन नॉक कॉफ़ी शॉप पे। कॉफ़ी शॉप पे जाके तो कॉफ़ी पीने का मेरा दिल था नहीं, पर जब मैं वहाँ से ऊपर चढ़ी तो मुझे दिखा ये नज़ारा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये नज़ारा आप लोगों को भी दिखाऊं। और आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, और वहाँ ऊपर है वो कॉफ़ी शॉप, पर मैं वहाँ से निकल के आ गई हूँ नीचे ये दिखाने आप सबको। इसीलिए कहते हैं कि और इसीलिए कहते हैं कि नोंग नूच ट्रॉपिकल गार्डन वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत गार्डन है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं वो सीनिक व्यूज़ जिन्हें देखने हम दुनिया के अलग अलग कोनों में जाते हैं, पर वो हमको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। वो सीनिक ब्यूटीज़, वो आर्टिफैक्ट्स, वो आर्किटेक्चरल चीज़ें जो घूमने के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। अब इस तरह का नज़ारा आई थिंक साउथ अमेरिका में कहीं मुझे देखने को मिलेगा, पर अगर मैं साउथ अमेरिका नहीं जाना चाहती और मैं आ गई हूँ नोंग नूच, तो मैं यहाँ से भी ये नज़ारा एंजॉय कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, क्योंकि मैंने आज तक जब भी कोई इस तरह की डेस्टिनेशंस देखी हैं तो वो काफ़ी रस्टिक डेस्टिनेशंस में से एक है, काफ़ी एडवेंचरस डेस्टिनेशन है। और अब एक सिर्फ नोंग नूच ट्रॉपिकल पार्क आके मेरा वो सपना किसी ऐसी जगह पे फ़ोटो खिंचवाने का, किसी ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने का कितनी आसानी से पूरा हो गया। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है डायनासोर गार्डन। यहाँ ऊपर से सारा का सारा डायनासोर का डिस्प्ले और जितना भी कैक्टसेस के साथ वो एक गार्डन की फॉर्म में बना हुआ है वो आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। एंट्स का और जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं उनका भी छोटा छोटा सा डिपिक्शन यहाँ देखिए दिया गया है। और आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये आवाज़ें हैं डायनासोर की, क्योंकि अब हम जा रहे हैं डायनासोर वैली की तरफ और फ्रेंच गार्डन 1 और 2 की तरफ। यहाँ से आएगी रॉयल वैली, रॉयल पवेलियन एंड डायनासोर वैली, दोनों का रास्ता ये एक ही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारी की सारी है डायनासोर वैली। कुछ कुछ जगहों पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे के पूरे पार्क को एक्सप्लोर करने सिर्फ मैं अकेली ही आई हुई हूँ, पर ऐसा नहीं है। काफ़ी सारा टूरिस्ट है, पर फिर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।
और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है पूरी की पूरी डायनासोर वैली और वहाँ है सारे के सारे थाईलैंड के टेम्पल्स की डिपिक्शन। वो सामने आप देख सकते हैं सारे के सारे थाईलैंड के टेम्पल्स की डिपिक्शन फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और ये है पाम नर्सरी जहाँ पे डिफरेंट पाम्स को ग्रो किया जाता है और फिर उसको रॉयल पाम गार्डन में जहाँ पे पाम्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्प्लेड है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अलग अलग कंट्री के पाम यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। ซ้ายมือครับบอลสเตลล่าทั้งสิ้นนะครับแต่มันไม่ด่างแล้วถ้าด่างนี่ชุดยอดนะถังละล้านนะใบใหญ่ก็บอกให้สูงๆ और बस टूर से हमने बोनसाई का गार्डन तो देखा ही था और यहाँ पे अब आ गई है बोनसाई की नर्सरी। यहाँ पे बोनसाई को ग्रो किया जाता है और फिर गार्डन में डिस्प्ले किया जाता है। ये देख के वाकई हैरानी होती है कि कितना बड़ा सेटअप है ये और कितना मैनेजमेंट इसको लगता होगा, कितना स्टाफ होगा इस चीज़ के लिए, कितने बॉटनिस्ट होंगे जो एक एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। हमसे तो घर में एक गमला या 4 गमले भी नहीं संभलते, यहाँ पता नहीं कितने पौधे हैं और कितने प्लांटर्स हैं। गार्डन की देखरेख अलग है, उसके अलावा नर्सरी में देखभाल अलग है। तो ये सारा कुछ इतना ब्यूटीफुल डिस्प्ले डिपिक्शन, उसके बाद टूरिज़्म अमेजिंग मतलब अमेजिंग से ज़्यादा कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास इसको बताने के लिए कि ये कितना खूबसूरत है जो भी है।